हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपके हिंदी व्याकरण की टीचर और आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है वचन नंबर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी के अधिकांश शब्दों के रूपों से ही उनकी संख्या का ज्ञान हो जाता है। वचन का सामान्य अर्थ कथन है, किंतु व्याकरण में कथन का वह रूप वचन है जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की संख्या ज्ञात हो। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें केवल एक या एक से अधिक यानी अनिश्चित होने का पता चलता है, ना कि निश्चित संख्या का। निम्नलिखित चित्रों को देखिए और वचन को समझिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, चलिए देखते हैं और वचन को समझते हैं। एक तरफ बच्चों एक केला है, दूसरी तरफ एक से अधिक केले हैं। इसी तरह हमने उसे कहा, क्या कहा बच्चों, एक तरफ जो केला था उसे कहा हमने केला, जो एक से अधिक केले हैं उसे क्या कहा हमने, केले कहा। केला का क्या बन गया, केले बन गया। इसी तरह दूसरा चित्र देखिए बच्चों, एक तरफ एक लड़की है, दूसरी तरफ एक से अधिक लड़की है, तो मतलब लड़कियां हैं। हमने क्या बोला, एक से अधिक लड़कियां। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों केला, लड़की से वस्तु व प्राणी के संख्या में एक होने का पता चलता है, जबकि केले व लड़कियां शब्दों से वस्तु व प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। विशेष शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कितना आसान है बच्चों। वचन क्या होते हैं, शब्द वचन वह होता है जिसमें शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का हमें बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। चलिए देखते हैं वचन के भेद। काइंड्स ऑफ नंबर्स। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, शब्द के इस रूप से केवल एक प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है, इसलिए इसे एक वचन कहते हैं। बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चला, एक वचन। लड़का, औरत, गधा, कुत्ता, पुस्तक, गेंद, चश्मा आदि। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, शब्द के इस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, औरतें, गधे, कुत्ते, पुस्तकें, चश्मे आदि। वचन की पहचान। आइडेंटिफाई ऑफ नंबर। वचन की पहचान तीन प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। संज्ञा से चलिए देखते हैं। लड़का खेल रहा है, एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन। बच्चों हमने किससे पहचान करी, हमने पहचान करी संज्ञा से। लड़का संज्ञा है, लड़के संज्ञा है, लड़का कहने से एक वचन, लड़के कहने से बहुवचन। आगे देखते हैं। सर्वनाम से, मैं पढ़ रहा हूं, एक वचन। हम पढ़ रहे हैं, बहुवचन। वह पढ़ रहा है, एक वचन। वे पढ़ रहे हैं, बहुवचन। क्रिया से, मनुष्य नाच रहा है, एक वचन। मनुष्य नाच रहे हैं, बहुवचन। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। यूज ऑफ प्लूरल इन द प्लेस ऑफ सिंगुलर। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। यूज ऑफ प्लूरल इन द प्लेस ऑफ सिंगुलर। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम निम्नलिखित दो स्थितियों में ही कर सकते हैं। देखिए कैसे। आदर के लिए, जैसे माताजी खाना पका रही हैं, बच्चों इस चित्र में दिया गया है। दूसरा, पिताजी क्रोधित हैं। बच्चों हमने क्या कहा, पढ़ा अभी कि एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग होगा और बहुवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। लेकिन हमने जो यहाँ वाक्य प्रयोग किया, क्या, माताजी खाना पका रही हैं। है हमने क्यों बोला, है तो माताजी एक ही। बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें आदर के लिए प्रयोग करना है। आदर, जब किसी व्यक्ति को हमें आदर और सम्मान देना होता है तो हम वहां उसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माताजी तथा पिताजी एक वचन शब्द है, परंतु क्रिया का प्रयोग बहुवचन है। इस प्रकार बड़ों को आदर देने के लिए क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। स्वयं को आदर देने के लिए, जैसे बच्चे इन चित्र को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्य पढ़ते हैं। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम विद्यालय जा रहे हैं।
यहाँ स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया गया। बच्चों देखिए पहला चित्र देखिए, उसमें है तो एक वचन, वो अपने लिए कह रहा है, जो भी कह रहा है हम दिल्ली नहीं जाएंगे, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा दर्शाने के लिए वो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वचन परिवर्तन, चेंज ऑफ द नंबर। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, बेटा बेटे, ताला ताले, कमरा कमरे, लड़का लड़के, तोता तोते, बच्चा बच्चे, बकरा बकरे, कुत्ता कुत्ते, मुर्गा मुर्गे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ होता है, अ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे बच्चों ये तालिका देखिए, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, आंख आंखें, टांग टांगे, भैंस भैंसे, गाय गाय, रात रातें, फसल फसलें, बाह बाहें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के बाद ए जोड़ने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, माता माताएं, कन्या कन्याएं, भाषा भाषाएं, माला मालाएं, महिला महिलाएं, कक्षा कक्षाएं, छात्रा छात्राएं, कविता कविताएं, यात्रा यात्राएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उनके स्थान पर या कर देने से तथा अंतिम दीर्घ स्वर को हर्षव कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे चलिए बच्चों ये तालिका देखिए, तिथि तिथियां, नारी नारियां, लिपि लिपियां, चीटी चीटियां, रीति रीतियां, लड़की लड़कियां, ध्वनि ध्वनियां, रानी रानियां, मिठाई मिठाइयां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया, चुहिया चुहिया। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ तथा उ हो तो उ के स्थान पर ऐ तथा उ के स्थान पर उए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। अंतिम दीर्घ स्वर हर्षव हो जाता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, जू जुएं, बहु बहुएं, लू लुएं, ऋतु ऋतुएं। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़े वचन यानी एक वचन और बहुवचन और किस तरह एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है ये भी हमने देखा। आज जो भी पढ़ा है आप उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।